सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के गद्य भाग में असगर वजाहत जी द्वारा लिखित लघु कथाएं, जिसके अंतर्गत असगर वजाहत जी ने 4 लघु कथाएं शेर, पहचान, 4 हाथ साझा इन शीर्षकों से लघु कथाएं लिखी हैं। पाठ में ये 4 लघु कथाएं हैं जिनमें समाज की समस्याओं की ओर प्रतीक या व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात कही गई है। शेर नामक लघु कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक भावना के द्वारा लेखक असगर वजाहत ने उसे व्यवस्था का प्रतीक दिखाया है। शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन से जा रहे हैं। व्यवस्था भी किसी न किसी प्रकार सभी को अपने लपेटे में ले लेती है। व्यवस्था के पास भी प्रलोभन है। शेर देखने में अहिंसावादी तथा सह अस्तित्ववादी लगता है। सह अस्तित्ववादी अर्थात सबको सहयोग देने वाला, समान समझने वाला, सबका हित करने वाला, किंतु जंगल के सब जीव उसके पेट में समा रहे थे। व्यवस्था का आकर्षण भी सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। व्यवस्था के कुछ लोग होते हैं जो तोता रंत करते रहते हैं। शेर का ऑफिस व उसके कार्यकर्ता यही तो कर रहे थे। बहुत थोड़े लोग हैं जो व्यवस्था के जाल में नहीं फंसते। लेखक ने गधा, लोमड़ी, उल्लू व कुत्तों का उल्लेख किया है जो क्रमशः भोलापन, चालाकी, मूर्खता एवं अंधभक्ति के लिए जाने जाते हैं। व्यवस्था के पास भी ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। लेखक जैसे कुछ प्रबुद्ध लोग सच कहने का साहस करते हैं। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक असगर वजाहत बताना चाहते हैं कि शेर व्यवस्था का प्रतीक है। ये सत्ता या व्यवस्था अपनी आज्ञाओं का पालन कराना चाहती है। वहाँ तर्क का कोई स्थान नहीं है, अर्थात अपनी बात को रखने का कोई स्थान नहीं है। एक वाक्य प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है। विश्वास सत्ता का मूल मंत्र है, अर्थात वह चाहती है, सत्ता और शासन यह चाहता है कि आप उन पर केवल विश्वास करते रहें और कार्य करते रहें। अब दूसरी लघु कथा है पहचान। पहचान के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि राजा को अंधी, बहरी, गूंगी प्रजा ही पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। राजा लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाना चाहता है, अर्थात जो प्रजा का पालक होता है वह केवल अपनी आज्ञा का पालन करवाना जानता है। कोई भी उसके सम्मुख खड़ा होकर अपनी मन की बात नहीं कह सकता है, भले ही उन्हें अपने जीवन में कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। लेकिन राजा केवल चाहता है कि सब चुप रहकर, अंधे, बहरे, गूंगे बनकर उनकी बातों का अनुसरण करते रहें और अपनी आवाज़ को बंद रखें। 4 हाथ लघु कथा में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण की व्यवस्था उनके शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। अब पूंजीपति अर्थात जो उद्योगपति होते हैं, जो अधिक पैसे वाले होते हैं, वे मजदूरों का निरंतर शोषण करते रहते हैं। वे उनके अस्तित्व को पहचानने की कोशिश नहीं करते, उनका शोषण लगातार करते रहते हैं। नए नए तरीके ढूंढते हैं कि किस प्रकार उनका शोषण किया जा सके, और एक समय ऐसा आता है कि वे उनकी अस्मिता, उनकी पहचान को ही ख़त्म कर देते हैं। यदि मजदूर विरोध करने की स्थिति में आते हैं तो उन्हें ऐसी स्थिति में आने ही नहीं देते, अर्थात उन्हें कभी भी विरोध करने ही नहीं देते। वे मिलजुल कर यदि चाहते हैं कि एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाएं तो भी वे उनके आवाज़ को दबा देते हैं
और लाचारी में मजबूर होकर मजदूर आधी मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इससे बढ़कर और मजदूरों का क्या शोषण हो सकता है। इसी मजदूरों की इस लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश ये लघु कथा चार हाथ करती है। अब तीसरी कहानी साझा में इस लघु कथा के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन और उत्पाद पर जमी है। उत्पाद यानी जो फसलें किसान के द्वारा उसकी मिट्टी पर, उसकी ज़मीन पर इतनी कड़ी मेहनत करके दिन रात लगकर जो पैदावार की जाती है, उस पर भी कब्जा जमाने के लिए ये उद्योगपति अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल हो गया है। वह किसान की साझा खेती को करने के लिए उसे प्रलोभन देता है कि वह साझा खेती करे, यानी उनके साथ मिल ले, और उसके बाद सारी फसल को वे हड़पने की कोशिश करते हैं। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यहाँ पर यह जो हाथी है यह प्रतीकात्मक है। हाथी यानी जो उद्योगपति हैं, जो धनाढ्य हैं, प्रभुत्वशाली वर्ग हैं, और जो गांव के प्रभुत्वशाली वर्ग अर्थात जो पैसे वाले लोग हैं, दबंग हैं, वे किसानों की सारी फसलों को अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। यह जो हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग ही है, जो किसानों को धोखे में डालकर उनकी सारी मेहनत को हड़प कर लेना चाहता है। लेखक समाज में किसानों की व्यवस्था, किसानों की जो स्थिति है, उस पर अत्यधिक गहरी चोट करते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से असगर वजाहत जी ने अपनी इन चारों लघु कथाओं में समाज की सामयिक समस्याओं पर गहरी चोट की है।